जब हम मजबूर कंपन की बात करते हैं, तो यह एक ऐसा विषय है जो भौतिकी के गहरे सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। मजबूर कंपन का मतलब है कि जब कोई प्रणाली एक बाहरी बल के प्रभाव में आती है, तो वह एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करती है। यह सिद्धांत कई प्राकृतिक और तकनीकी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोचिए, जब हम एक झूले पर बैठते हैं और कोई हमें धक्का देता है, उस धक्के से झूला एक निश्चित आवृत्ति पर आगे पीछे होता है। यही है मजबूर कंपन का एक सरल उदाहरण। जब बाहरी बल लगातार और नियमित होता है, तो प्रणाली उसी आवृत्ति पर कंपन करती है। इसे हम प्राकृतिक आवृत्ति के संदर्भ में समझ सकते हैं। प्राकृतिक आवृत्ति वह आवृत्ति है जिस पर कोई प्रणाली बिना किसी बाहरी बल के कंपन करती है। लेकिन जब बाहरी बल की आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति के करीब होती है, तो कंपन की एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है। इसे हम रेजोनेंस कहते हैं। यह एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रेजोनेंस का एक प्रसिद्ध उदाहरण है पुलों का। जब सैनिक एक पुल पर चलते हैं, तो अगर उनकी चाल पुल की प्राकृतिक आवृत्ति के साथ मेल खाती है, तो पुल में कंपन बढ़ सकता है। यह स्थिति खतरनाक हो सकती है और इतिहास में कई पुलों के गिरने का कारण बनी है। अब अगर हम विज्ञान की बात करें, तो मजबूर कंपन का उपयोग कई उपकरणों में किया जाता है, जैसे कि घड़ियों में, जहां एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन होता है ताकि समय सही तरीके से मापा जा सके। इसी तरह संगीत वाद्य यंत्रों में भी मजबूर कंपन का सिद्धांत काम करता है। मजबूर कंपन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है डैम्पिंग। जब कोई प्रणाली कंपन करती है, तो उसके अंदर ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसे हम डैम्पिंग कहते हैं। यह डैम्पिंग कंपन की एम्पलीट्यूड को कम करता है और समय के साथ कंपन को समाप्त कर देता है। इस प्रकार मजबूर कंपन और इसके सिद्धांत न केवल भौतिकी में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी गहराई से जुड़े हुए हैं। चाहे वह पुलों की सुरक्षा हो या संगीत वाद्य यंत्रों की धुन, मजबूर कंपन का सिद्धांत हर जगह मौजूद है। इस सिद्धांत को समझना हमें न केवल भौतिकी में, बल्कि इंजीनियरिंग और तकनीकी विकास में भी मदद करता है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।